आज आए हम खुदा के कलाम का मुताला वाजबा उन्वान खुदा माँ किताब मुक़द्दस की सच्चाई से करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों के बिल्कुल आखिर में खुदा बाप और खुदा माँ जाहिर होते हैं और कहते हैं, जो कोई प्यासा हो आए और आबे हयात ले। खुदा यूहन्ना रसूल को बख्शे गए मुकाशफा के जरिए बने नूह इंसान को इस बात के बारे में आगाह करते हैं। दूसरे अल्फाज में कहें तो हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि खुदा ने हम पर इंसानी जिंदगी का हतमी मकसद जाहिर किया था। खुशी और शादमानी पाने का सफर जिसकी बनी नूह इंसान सबसे ज्यादा ख्वाहिश करते हैं, बाज़-औक़ात बेमानी और तकलीफदेह हो सकता है। ये नागुज़ीर तौर पर प्यास का एहसास दिलाता है। तमाम बने नूह इंसान को इसका तजुर्बा करना है। बिलाशुबा इस प्यास का एक अहम हिस्सा सच्चाई का कलाम ना सुनने से आता है। इसलिए खुदा ने बने नूह इंसान को क्या हल बख्शा था? क्या ये रूह और दुल्हन को ढूंढना नहीं है? इसीलिए मुकाशफा बाब 22 आयत 17 में रूह और दुल्हन कहते हैं, आ। मुझे यकीन है कि जब तारीकी में भटकने वाले सयून के फर्जंद मिल जाएंगे तो खुदा हम पर अपने अब्दी घर यानी आसमान की बादशाही को लौटने की जलाली राह खोलेंगे। अपने दिलों में ऐसी उम्मीद के साथ हम सबको इस सच्चाई पर कायम रहने की जद्दोजहद करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए आसमानी बाप और आसमानी माँ को ढूंढना इंसानी जिंदगी का हतमी मकसद है। हमारी जिंदगी में तमाम अकसाम की नौकरियां हैं जिनका ताकुब किया जा सकता है, इल्म हासिल किया जा सकता है और जिंदगी के मुतअद्दिद तजुर्बात हासिल किए जा सकते हैं। ताहम जब हम बाप और माँ को ढूंढ लेंगे तो वो हम पर आबे हयात बहाकर हमारी प्यास बुझाएंगे। अगरचे हम मुश्किल जिंदगी गुजारने और नापसंदीदा तजुर्बात से निबर्द आजमा होकर थक चुके हैं, पर आए हम खुदा के इलाही फजल से फायदा उठाएं और इस सबत के दिन आराम से लुत्फानंदोज हों। अब तक कई कलीसियाएं इस इत्तेकाद की वकालत कर रही हैं कि सिर्फ खुदा बाप वजूद रखते हैं। ताहम खुदा बाप और खुदा माँ की गवाही उन नबियों के वसीले लिखी हुई किताब मुक़द्दस में दर्ज है जिन्होंने रूल कुद्स से तहरीक पाई थी। क्या ऐसा नहीं है? खुदा की मर्जी मुकम्मल तौर पर किताब मुक़द्दस में शामिल है। यह खुदा बाप की मर्जी नहीं है कि बनी नूह इंसान खुदा माँ से बेखबर रहे। पहले यशायाह बाब 60 आयत 1 में लिखी तालीमात पर एक नजर डालते हैं जो हमें जमीन की रूहानी हालत के बारे में रोशनास कराती हैं। बाब 60 आयत 1 देखते हैं, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी। यहाँ जमीन से मुराद सारी दुनिया है। दुनिया तारीकी से छुपी हुई है और तीरगी उम्मतों पर। तारीकी जमीन पर छा गई है और ये आगे से पीछे या दाहिने बाएं की तमीज करना नामुमकिन बना देती है। इसके अलावा उम्मतों पर तीरगी छाई हुई है। ये लोगों की आंखों, कानों और दिलों पर छाई हुई है। इस तारीकी से आजाद होने का वाहिद तरीका रूल कुद्स के जमाने में खुदा रूल कुद्स की आमद है। ऐसा क्यों है? किताब मुक़द्दस खुदा के बारे में क्या कहती है? खुदा नूर है। पहले यूहन्ना बाब 1 आयत 5 से देखते हैं। बाब 1 आयत 5 में यह लिखा है कि उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि किताब मुक़द्दस खुदा के बारे में क्या कहती है? खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। सिर्फ खुदा के आने पर सब कुछ जाहिर होगा। चाहे कोई आलिम कितना ही लायक हो या अगर किसी ने किताब मुक़द्दस को दर्जनों या सैकड़ों बार पढ़ा हो तो भी वो हरगिज तारीकी को हटा या खत्म करने के काबिल ना होगा।
ये सिर्फ खुदा ही कर सकते हैं। इसीलिए मुकाशफा बाब 5 में यह लिखा है कि जब दाऊद की असल यानी मसीह की दूसरी आमद आएंगे, तभी किताब मुकद्दस की पोशीदा सच्चाइयां जाहिर हो सकती हैं। किताब मुकद्दस हमें बताती है कि सिर्फ उस वक्त हर चीज मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकती है। सिर्फ ऐसी जगहों पर तारीकी हो सकती है जहां खुदा मौजूद ना हो। सिर्फ खुदा की मौजूदगी में दुनिया नूर की दुनिया बन सकती है। खुदा की गैर मौजूदगी में नूर वजूद नहीं रख सकता। बस खुदा को आना चाहिए। ताहम आजकल दुनिया की कलीसियाएं सिर्फ खुदा बाप को कबूल करती हैं। वजह मुकाशफा बाब 13 में मिलती है, जिसमें कहा गया है कि शैतान ने हैवान को अपनी कुदरत और बड़ा इख्तियार बख्शा है। आइए हम शैतान की फितरत का बगौर जायजा लेते हैं। एक इक्तबास है जहां खुदा हमें इब्तिदाई से दिखाते हैं कि शैतान की फितरत कैसी है। ये पैदाइश बाब 3 आयत 15 में मौजूद है। आदम और हवा के नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल खाने के बाद खुदा ने उनसे उस दरख्त को खाने के गुनाह के बारे में सवाल किया था। फिर उन्होंने शैतान को मुखातिब करके ये पूछते हुए सजा दी कि तूने उन्हें क्यों धोखा दिया है। उस वक्त उन्होंने शैतान से क्या कहा था? खुदा ने कहा, मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा। इसलिए शैतान की नुक्ता नजर से वो औरत के ज़हूर से हरगिज खुश नहीं होता है। इसीलिए वो हमेशा इसरार करता है कि कोई खुदा माँ नहीं है और खुदा माँ का इनकार करता है। हम पैदाइश बाब 3 खोलने से इस मंजर को देखते हैं। चूंकि खुदा नूर है, इसलिए जब खुदा बाप का नूर और खुदा माँ का नूर दोनों जाहिर होते हैं, तो शैतान अपनी ताकत को मजीद इस्तेमाल नहीं कर सकता। पैदाइश बाब 3 आयत 13 से देखते हैं। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। आयत 14। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दस्ती जानवरों में मलूम ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान खुदा क्या डालेंगे? अदावत डालूंगा। इस नबुवत पर मोहर की गई है। ये शैतान का मुकद्दर है। वो इससे बच नहीं सकता, चाहे वो कितनी ही कोशिश करे। खुदा ने कहा, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। इसलिए दूसरे अल्फाज में सिर्फ औरत की बाकी औलाद ही शैतान यानी इब्लीस का मुकाबला कर सकती है। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। औरत की नस्ल क्या करेगी? वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। जब सर कुचला जाता है तो ये सांप की मौत को जाहिर करता है। खुदा ने कहा, औरत की नस्ल तेरे सर को कुचल देगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इस बड़ी रूहानी जंग में औरत की औलाद को भी कुछ नुकसान पहुंचेगा और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस मामले का एहसास करने और इसे समझने के लिए हमें ना सिर्फ खुदा बाप को बल्कि खुदा माँ को भी जानना चाहिए। यहाँ बयान की गई औरत से कौन मुराद है? आए किताब मुकद्दस से मालूम करते हैं। पैदाइश बाब 3 आयत 20। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। हवा तमाम जिंदों की माँ बनी। ज़ेरी हाशिया के मुताबिक नाम हवा का क्या मतलब है? इसका मफ़हूम जिंदा रहना है, यानी जिंदगी। इसलिए हवा जिंदगी का मंबा है। जिंदगी के बारे में सोचें। सिर्फ खुदा का हवाला जिंदगी के तौर पर दिया जा सकता है। फानी वजूद जिंदगी नहीं कहला सकता। चूंकि जिंदगी का मंबा औरत है, इसलिए शैतान सदियों से उसके खिलाफ रूहानी जंग कर रहा है। शैतान अच्छी तरह जानता है कि औरत का ज़हूर उसकी शिकस्त की इलामत है। इसकी वजह यह है
कि खुदा ने इसके बारे में नबूवत की थी और पेशतरी उसे यह मुकद्दर बख्शा था। नतीजतन शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि लोगों को इस सच्चाई को जानने और औरत को जाहिर होने से रोके। शैतान की तरफ से फैलाया गया एक गुमराहकुन तस्वुर यह है कि कोई खुदा मां नहीं है, वो बनिनो इंसान को फरेब दे रहा है। ताहम जकरिया बाब 14 के मुताबिक उस रोज आबे हयात कहां से बहता है? ये यरूशलेम से बहता है। तो फिर यरूशलेम कौन है? आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है, और वो कौन है? हमारी मां। शैतान सबसे ज्यादा खुदा मां के वजूद से नफरत करता है। बस लोगों को औरत को जानने से रोकने की गर्ज से उसने रूहानी लिहाज से सारी जमीन के साथ क्या किया है? जैसा कि यशायाह बाब 60 में लिखा है, उसने इसे तारीकी की दुनिया में बदल दिया है। चूंकि सारी जमीन पर तारीकी छाई हुई है और उम्मतों पर तीरगी छाई हुई है, इसलिए खुदा बाप का आना जरूरी है जो कि नूर है, और इसी तरह खुदा मां को जाहिर होना जरूरी है जो कि नूर है। सबसे बढ़कर ये कि शैतान हर एक की निस्बत बेहतर जानता है कि जब खुदा मां जाहिर होंगी तो नागुज़ीर तौर पर उसका सर कुचला जाएगा। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब है कि उसकी हलाकत नजदीक है। चूंकि शैतान इस बात से बखूबी वाकिफ है, तो वो कतई नहीं चाहता कि खुदा मां की सच्चाई सारी दुनिया में फैल जाए। उसकी तमाम तर रुकावटों के बावजूद हमें आसमानी फर्जंदों के तौर पर क्या करना चाहिए? जैसा कि यशायाह बाब 62 में लिखा है, हमें हरगिज खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि दिलेरी से इस सच्चाई का ऐलान करना चाहिए जब तक कि यरूशलेम रूई ज़मीन पर महमूद ना बन जाए। यशायाह बाब 62 आयत 6 से देखते हैं। बाब 62 आयत 6। ऐ यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे। ऐ खुदावंद का जिक्र करने वालों, खामोश ना हो। और जब तक वो खुदा किसको कायम करते हैं, यरूशलेम को कायम करके रूई जमीन पर महमूद ना बनाए, उसे आराम ना लेने दो। गलतियों की किताब के मुताबिक यरूशलेम कौन है? इसलिए ये खुदा बाप है जो अपने फर्जंदों पर खुदा मां के वजूद को जाहिर करते हैं। किसने हवा के वजूद को बनी आदम पर जाहिर किया और उसके नाम का ऐलान किया? ये हवा का शोहर आदम था। इसी तरह यशायाह बाब 62 बयान करता है कि जब तक वो यरूशलेम को कायम करके रूई जमीन पर महमूद ना बनाए, उसे आराम ना लेने दो। आसमानी फर्जंदों को मुस्तदी से यह खास काम अंजाम देना है। हमारे पुरखलूस काविशों और मेहनत के बायस शैतान आहिस्ता आहिस्ता अनदेखे जहान में अपनी रूहानी कुव्वत खो रहा है। क्या यही वजह नहीं है कि पूरी दुनिया से ज्यादा लोग खुदा बाप और खुदा मां के जलाल का दुरुस्त फहम हासिल करते और सच्चाई के नूर की तरफ लौट रहे हैं? जब ये तारीख हो तो वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या है या पीछे क्या है। बस अगर हम उनसे रूह और दुल्हन के पास आने को कहें तो वो नहीं आ सकते। मुकाशफा बाब 22 पर एक नजर डालते हैं। बाब 22 आयत 17। आयत 17 में यह लिखा है कि और रूह और दुल्हन कहती हैं आ। क्या तसलीस के मुताबिक रूह खुदा बाप नहीं है? तो फिर खुदा बाप की दुल्हन कौन है? यहां खुदा बाप और खुदा मां बनी आदम से बात कर रहे हैं। खुदा बाप और खुदा मां कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। अगर हम आसमान की बादशाही, निजात, सच्चाई और गुनाहों की माफी की उम्मीद रखते हैं तो हमें किसके पास आना चाहिए? हमें खुदा बाप और खुदा मां के पास, यानी रूह और दुल्हन के पास आना है। सबसे बढ़कर ये वो काम है जो बनिनो इंसान को करना चाहिए। मुताला करने को बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि सब्बत का दिन, ईद फसा, 3 वक्तों की 7 ईदें और किताब मुक़द्दस में मुख्तलिफ नबूवतें। ताहम इनका मुताला करने का हतमी मकसद क्या है? फर्ज करें कि कोई शख्स खुदा बाप और खुदा मां को नहीं जानता, लेकिन सब्बत का दिन और ईद फसा को अच्छी तरह जानता है।
अगर वो शख्स आखिर में बाप और माँ को ढूंढने में नाकाम रहता है तो वो तमाम इल्म बेमानी हो जाता है। हमें खुदा बाप और खुदा माँ को ढूंढना है। सिर्फ तभी खुदा हमें हमेशा की जिंदगी बख्शेंगे। जब हम हमेशा की जिंदगी के मालिक होंगे तो हम मुकम्मल तौर पर गुनाह और शैतान की ताकत से आजाद हो जाएंगे। क्या ये तमाम आसमानी फर्जंदों पर सादिक नहीं आता? इसलिए बनिनो इंसान के लिए वाहिद उम्मीद माँ है। ये खुदा बाप और खुदा माँ है। बदकिस्मती से बनिनो इंसान इस हकीकत से गाफिल हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी आंखें बंद हैं। किसने उनकी आंखें बंद की थी? शैतान ने हजारों सालों से जमीन को तारीकी से ढांप रखा है और बनिनो इंसान को कायल कर रखा है। नतीजे के तौर पर वो यूं कहते हैं कि कोई खुदा माँ नहीं है, हालांकि किताब मुक़द्दस में उनके मुतालिक वाज़ेह इंदराज है। क्या वो नहीं कहते? पैदाइश बाब 1 आयत 26 से देखते हैं। पैदाइश बाब 1 आयत 26। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। चूंकि खुदा ने अपनी सूरत का जिक्र किया था, इसलिए रूहानी दुनिया में खुदा की एक खास सूरत होनी चाहिए। क्या ये सच नहीं है? फिर खुदा ने कहा कि हम खुदा किसको बनाने वाले हैं? इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, जो हमारी रूहानी दुनिया में है। हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और छुपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। उन्होंने क्या पैदा किया था? नर और नारी उनको पैदा किया। तो फिर नर किसकी सूरत पर पैदा किया गया था? नेस औरत को किसकी सूरत पर पैदा किया गया था? किताब मुक़द्दस वाज़ेह तौर पर दर्ज करती है कि खुदा ने उन्हें खुदा की सूरत पर पैदा किया था। नतीजा क्या निकला? नर और नारी पैदा किए गए थे। बस हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि नर और नारी खुदा की सूरत की नकल हैं। नर सूरत खुदा की मुज़क्कर सूरत की अक्कासी करते हुए पैदा की गई थी, जबकि नारी सूरत खुदा की निस्वानी सूरत की अक्कासी करते हुए पैदा की गई थी। इंसान को पैदा करते वक्त खुदा ने क्या कहा था? क्या उन्होंने कभी कहा मैं इंसान को बनाऊंगा? खुदा ने कहा हम इंसान को बनाएं। तो फिर इसका क्या मतलब है कि खुदा ने अपना हवाला हम के तौर पर दिया? खुदा बाप के अलावा कौन है? क्या हम खुदा माँ के नाकाबिल तरदीद वजूद की तस्दीक नहीं कर सकते? क्या तमाम मसीही मुज़क्कर सूरत वाले खुदा को खुदा बाप नहीं पुकारते? तो फिर फितरी तौर पर निस्वानी सूरत वाला कौन है जिसने इंसान में जिंदगी का दम फूंका था? बिलाशुबा ये खुदा माँ है। किताब मुक़द्दस उनके वसीले लिखी गई थी जो खुदा की तरफ से बोलते थे और जिन्होंने रुल्कू से तहरीक पाई थी। लोग कहते हैं कि पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना की किताबें मूसा ने लिखी थीं, इसलिए वो मूसा को मुसन्निफ समझते हैं। ताहम हकीकी मुसन्निफ कौन है? ये खुदा खुद हैं। सादा लफ्जों में कहें तो खुदा ने पैगामात पहुंचाए थे और मूसा ने महज उन्हें लिखा था। लिहाजा इसमें खुदा बाप और खुदा माँ की मर्जी है। नीस पैदाइश बाब 3 आयत 15 में यह लिखा है कि और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। किसने मूसा से कहा कि वो इन बातों को दर्ज करे? ये खुदा के सिवा कोई और नहीं है। जैसा कि पैदाइश बाब 1 में देखा गया है कि इंसान के पैदा होने से पेशतर आसमान की बादशाही में कौन मौजूद थे? हम जान सकते हैं कि वहां खुदा बाप और खुदा माँ थे। हमें समझना चाहिए कि हम रूहानी जहान में पैदा किए गए थे। जब औरत जाहिर होगी तो शैतान के साथ क्या होगा? उस लम्हे से उसे अपने सर कुचलने के एक नाजुक मसले का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो ये कहते हुए
मुसलसल बनी नूह इंसान को धोखा देता रहता है कि कोई खुदा माँ नहीं है। चूंकि उसने बनी नूह इंसान को कायल कर दिया था कि कोई खुदा माँ नहीं है, तो किताब मुक़द्दस इस हालत को तारीकी से तशबीह देती है, क्योंकि ये नूर की मौजूदगी को खत्म कर देती है। तो फिर किसे जाहिर होना चाहिए? पहले यूहन्ना बाब 1 में यह लिखा है कि खुदा नूर है, बस खुदा को जाहिर होना चाहिए। हम ज्यादा वजाहत से बताएं। मुकाशफा बाब 22 आयत 17 के मुताबिक खुदा बाप को जाहिर होना है जो रूह है, और खुदा माँ को जो दुल्हन है। सिर्फ जब खुदा बाप और खुदा माँ जाहिर हों और बनी नूह इंसान खुदा बाप और खुदा माँ के पास कामिल ईमान के साथ आए, तो उन्हें अब्दी सलामती, हमेशा की जिंदगी, गुनाहों की माफी और आसमान की बादशाही की सच्ची उम्मीद का वादा बख्शा जा सकता है। क्या यह सच नहीं है? बनी नूह इंसान को खुदा माँ की अशद जरूरत है। शैतान को शिकस्त देने के लिए खुदा माँ का काम जरूर होगा। मुकाशफा बाब 12 से देखते हैं। बाब 12 आयत 9। और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। बागे अदन का पुराना सांप एक अजदहा बन गया है और अब वो रूहों को आजमाइश की राह और तारीकी की दुनिया में ले जाने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है। जब नूर जाहिर होता है तो उसका वजूद मुकम्मल तौर पर अयां हो जाता है, बस वो नूर से नफरत करता है। आप सब, क्या आप जानते हैं कि जुराइम की शरह को कैसे कम किया जा सकता है? हमें तारीख गलियों को खत्म करने की जरूरत है। लोगों का कहना है कि मुख्तलिफ मकामात पर स्ट्रीट लैंप और सीसीटीवी नस्ब करने से जुराइम की शरह में नुमाया कमी आती है। ऐसी जगहों पर जहां रोशनी होती है वहां जुराइम की शरह कम है, लेकिन ऐसी जगहों पर क्या होगा जहां रोशनी ना हो? हर किस्म के घिनौने जुराइम रूनुमा हो सकते हैं। आयत 17 देखते हैं। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यसू की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ। इस जंग के बाद अजदहा का अंजाम क्या होगा? वो अपने सर कुचले जाने के अंजाम का सामना करेगा। ताहम औरत की बाकी औलाद दीगर कलीसियाओं के मुकाबले में अलग खुसूसियात रखती है। उनकी खुसूसियात क्या हैं? उनमें खुदा के अहकाम मुस्तदी और दयानतदारी से मानने की खुसूसियत होती है। अगरचे आज का दिन दुनिया में एक आम दिन है, लेकिन क्या ये हमारे लिए अजीम और मुकद्दस सब्बत का दिन नहीं है? ये वो दिन है जो खाली की कुव्वत की यादगारी में मनाया जाता है। इस सब्बत के दिन यानी खाली की यादगारी के दिन हम खुदा बाप और खुदा माँ को शुक्र, हम्द और जलाल देने के लिए आए हैं। बाप और माँ में सुकूनत पाकर हम वाकई कितने मुबारक हैं। रूहानी दुनिया में दो गिरोह हैं, एक वो जो शैतान के पीछे चलता है और दूसरा वो जो खुदा के पीछे चलता है। आखिरकार खुदा ने उनके अंजाम का ऐलान कर दिया है। शैतान को उसके सर पर मोहलिक जख्म लगेगा, जबकि औरत की बाकी औलाद को सिर्फ एड़ी पर चोट लगेगी। लिहाजा ये काबिल फहम है कि शैतान अब औरत के जाहिर होने पर गुस्से में है। उसके ज़हूर से पहले शैतान दुनिया पर काबिज हो सकता था, लेकिन अब मजीद फरेब देना मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों है? अब हमें सब कुछ मालूम है। खुदा बाप और खुदा माँ की तालीमात से हम हत्ता कि ये भी जानते हैं कि उसने सच्चाई को कैसे बदला था। इससे शैतान गजबनाक होता है। उसने सदियों तक सच्चाई को लोगों से पोशीदा रखा था, मगर अब खुदा सब कुछ जाहिर करते हैं। लोगों के साथ भी ऐसा ही है। गुनाह करने वाले लोग उस वक्त बहुत परेशान हो जाते हैं जब कोई ये कहता है कि तूने इस किस्म का गुनाह किया है, हालांकि वो वाकई गुनाह के मुर्तकब होते हैं। शैतान फिलहाल गुस्से की ऐसी हालत में है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि औरत जाहिर हो चुकी है। अफ्रीका में हम ऐलान करते हैं खुदा माँ पर ईमान लाएं। एशिया में हम ऐलान करते हैं खुदा माँ पर ईमान लाएं। यूरोप में भी हम ऐलान करते हैं कि खुदा माँ पर ईमान लाएं। सारी दुनिया लोगों की जानिब चिल्ला रही है
कि खुदा माँ पर ईमान रखें। यशायाह बाब 62 में यह लिखा है कि ऐ यरूशलेम की दीवारों पर निगहबानों, खामोश ना हो, दिन रात चिल्लाओ। जब हम इस तरह से चिल्लाते हैं तो शैतान परेशान हो जाता है। जब हम इसका मुआसना इंसानी जिस्म से करते हैं तो ये सर में दर्द का तजुर्बा करने जैसा है। एक छोटे से दर्द पर गालिब आया जा सकता है, ताहम यह इधर उधर से आता है। चूंकि सारी दुनिया गूंज रही है, इसलिए ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। लिहाजा शैतान गुस्से में आकर औरत की बाकी औलाद से, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यसू की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। शैतान के दुश्मन वो रास्तबाज हैं जो खुदा के साथ खड़े हैं। शैतान उन रास्तबाजों से लड़ता रहता है। चूंकि वो शैतान की मर्जी के मुताबिक नहीं है, इसलिए शैतान उनके खिलाफ जंग करता है। इन रास्तबाजों की एक खास खसलत होती है, वो मुस्तदी से खुदा के अहकाम मानते हैं। वो दयानतदारी से सब्बत का दिन और ईद फसा मनाते हैं। वो अपने सरों पर ओढ़नी लेते हैं क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। किताब मुक़द्दस तस्दीक करती है कि खुदा के अहकाम मानने वाले ये लोग औरत की बाकी औलाद हैं, यानी खुदा माँ के फर्जंद हैं। इस सब्बत के दिन के जरिए जब हम खालिक की कुव्वत की यादगारी करते हैं, आए हम यरूशलेम आसमानी माँ की खुशखबरी की मुनादी करने की हर मुमकिन कोशिश करें, जो बनेनो इंसान को आब हयात को तोहफा मुफ्त बख्शती हैं और उन्हें आसमान की अब्दी बादशाही में ले जाती हैं, जिसकी इंसान उम्मीद रखते हैं। हम तमाम दुनिया पर खुदा बाप और खुदा माँ के सच्चाई के नूर को चमकाएं, ताकि हम सब लोगों को आसमान की बादशाही में ले जा सकें, जहां वो हतमी खुशी है जिसकी बनेनो इंसान ख्वाहिश करते हैं। हमें मामूली सी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगरचे हमें अपनी एड़ियों पर चोट के दर्द का तजुर्बा हो, खुदा ने हमें आसमान की बादशाही की अब्दी खुशी देने का वादा किया है, जहां हम अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। आए पुख्ता यकीन रखें कि यह वादा यकीनन बगैर किसी नाकामी के पूरा होगा। उम्मीद करते हुए कि हमारे तमाम आसमानी खानदानी अराकीन पूरे फजल तौर पर फरमाबरदारी के साथ आसमानी बाप और आसमानी माँ की तालीमात और हिदायत की पैरवी करने के काबिल होंगे। मैं आज का वाज खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।